हेलो गाइस, वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 2 फरवरी का द हिंदू एडिटोरियल। तो बेसिकली आज जो सारा द हिंदू का न्यूज़पेपर है उसमें सारा बजट का ही आया है, और कोई भी यहाँ पे जो स्पेसिफिक न्यूज़ है वो भी मैंने इंक्लूड की है, लेकिन जो सारा पेपर में मोस्टली जो है वो बजट के रिगार्डिंग ही आया है। और बजट का मैंने ये एक आर्टिकल उठाया है, हम इसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। लेकिन जो है मैंने थोड़ा सा एनालिसिस कल भी किया था बजट का, थोड़ा सा एनालिसिस आज भी करूंगा। और जो थोड़े बहुत आर्टिकल्स आज जो रह जाएंगे हमारे इस न्यूज़पेपर के, उसको हम कल भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल तक मेरा पूरा एनालिसिस हो जाएगा। तो मैं आपको पूरे इंपॉर्टेंट जो है किस व्यू से आपको यूपीएससी में से उसको जो देखना है बजट को, वो मैं आपको बता पाऊंगा। क्योंकि यूपीएससी में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख के नहीं चल सकता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बाकी पेपर्स में तो जैसे ऐसा होता कि एक 1 पॉइंट आ जाता है, लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं होता। तो हम यूपीएससी के एनालिसिस व्यू से कल पूरी अच्छी तरह से करेंगे, लेकिन आज हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला आर्टिकल। Getting back on track. In times that call for deft stewardship of the economy, this year budget is a starting point. तो बेसिकली जो यहाँ पे बात हो रही है डेफ्ट स्टूवर्डशिप, इसका यहाँ मतलब है स्किलफुल जॉब। तो कॉल फॉर स्किलफुल जॉब इन द इकोनॉमी, दिस ईयर बजट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके लिए। फाइनेंस मिनिस्टर जैसे कि आप जानते हैं हमारी निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पे बजट पेश किया 1 फरवरी को यहाँ पे पार्लियामेंट में। तो ये बजट बेसिकली उनका जो था हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा सा ज्यादा था, काफी यहाँ पे इसमें कमियां भी थी। वो बेसिकली जो 2 कमियां मुझे लगी इस बजट में वो थी अनएम्प्लॉयमेंट एंड हंगर। बेसिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट की कोई भी बात नहीं की गई यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना पेंडेमिक के बाद बहुत सारे लोगों की जॉब गई, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। यहाँ पे हाल ही में ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी आई थी, तो उसमें भी बताया गया था कि यहाँ पे जो अनस्किलफुल पर्सन है उसको एक यहाँ पे जो बिलियनर है उसके रिगार्डिंग पैसा कमाने में 3 महीने लग जाते हैं, बल्कि जो बिलियनर है वो 1 सेकंड में उतना पैसा कमा लेता है। तो अनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हो गई थी यहाँ पे। इस बजट में अनएम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई कि कैसे हम उनको एम्प्लॉयड करें, कोई बात नहीं हुई। और यहाँ पे जो फूड सिक्योरिटी है इंडिया में, बहुत सारे लोग यहाँ पर जिनको फूड नहीं मिल पाता बेसिकली आफ्टर दी कोविड पैंडेमिक, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फूड नहीं मिल पाता। जैसे कि बहुत सारी जो योजनाएं थी पहले यहाँ पे चल रही थी बिफोर द पेंडेमिक, बहुत सारे लोगों को वहां से फूड मिलता था। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पे मिड डे मील। जो मिड डे मील सरकारी स्कूलों में चलती थी उसमें बहुत सारे बच्चों को फूड मिलता था, लेकिन जैसे ही अब सरकारी स्कूल बंद हो गए तो वहां पे मिड डे मील भी बंद हो गई। तो बहुत सारा यहाँ पे जो है यहाँ पे हंगर की भी प्रॉब्लम है, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तो जो यहाँ पे ये आर्टिकल आया उसको पढ़ते हैं आज। बेसिकली ये मैंने एनालिसिस किया, जो उसमें ये 2 प्रॉब्लम्स मुझे लगी, बाकी मैं आपसे कल अच्छे से डिस्कस करूंगा ऐसे। तो पढ़ते हैं ऐसे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मेड अ ब्रेव एफर्ट टू मेक गुड यूज ऑफ लेसन्स लर्न फ्रॉम द अनप्रेसिडेंट ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस। यहाँ पे जो उन्होंने लेसन लर्न किए जो कि क्राइसिस आई थी कोविड-19 पैंडेमिक उससे, एंड इंश्योरिंग इकोनॉमिक सेटबैक टू पुट लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स बैक ऑन ट्रैक। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे जो है जो सभी की लाइफ है उसको बैक ऑन ट्रैक लाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग ये बजट उनका था। देयर इज अ ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर, सम फिजिकल पुश टू अंडरग्रिड दी स्ट्रगलिंग डिमांड। यहाँ पे अंडरग्रिड का मतलब हो गया सपोर्ट देना। जो यहाँ पे पैंडेमिक के बाद हमारी जो हालत हुई थी यहाँ पे लोगों की, उसको सपोर्ट करने के बेसिकली उसके ऊपर यहाँ पे ग्रेटर स्पेंडिंग की गई है इस बजट में, ये कहना चाहती हैं। But this is no transformative budget that lives up to the heightened expectation of a weary population waiting for manna from the government. लेकिन ये उतना यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की जो पीपल की एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि जो यहाँ पे लोग थे वो थोड़ा सा ज्यादा का एक्सपेक्ट कर रहे थे यूनियन मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उससे, लेकिन उन्होंने इतना नहीं कर पाए। अ लॉट मोर कुड हैव बीन डन, इससे भी बहुत ज्यादा किया जा सकता था, टू एड्रेस द क्रोनिक इन अंडर इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बाय एप्रिशिएबली रेसिंग एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे बेसिकली जो गया है यहाँ पे हमने देखा है कि 137% इंक्रीज हुआ है बजट जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का हमारा। यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे रही है हेल्थ के ऊपर, और ताकि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो उससे डील किया जा सके। कल भी हमने आर्टिकल पढ़ा था हेल्थ के रिगार्डिंग कि जो हमारी साउदर्न स्टेट्स हैं उनमें यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है हेल्थ के टारगेट्स के अकॉर्डिंग, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन अभी आज ही हम पढ़ रहे हैं कि बजट में बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्थ के ऊपर फोकस किया गया है, काफी बजट यहाँ पे हेल्थ के ऊपर दिया गया है। ये अच्छी बात है, काफी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे एक इन्होंने नई स्कीम भी लॉन्च की है इसके रिगार्डिंग, वो है यहाँ पे पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना।
ये यहाँ पे नई स्कीम लॉन्च की गई है टू डेवलप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर कैपेसिटीज ओवर नेक्स्ट 2 ईयर टू एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 64180 करोड़। तो अगले 6 सालों में यहाँ पे ये काफी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर कैपेसिटीज, बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स हैं यहाँ पे स्टेट्स में, उनको डेवलप करेंगे ताकि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे हैंडल किया जा सके। ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है ये। इसके अलावा इन्होंने यूनियन बजट फॉर 2022 प्रेजेंट टू पार्लियामेंट ऑन मंडे instead reveals an estimated health outlay of 7402 crore, almost 10% lower than revised estimate of 82 करोड़। अर्थ मार्क फॉर, ये जो था हमारा एस्टिमेट था वो लोअर था, लेकिन उससे ज्यादा इन्होंने इसमें स्पेंड किया, काफी अच्छी बात है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। 130% इंक्रीज इन बजटरी आउटले ऑन हेल्थ, 130% इंक्रीज हुआ बजट जो हेल्थ में है यहाँ पे, ये भी काफी अच्छी पॉजिटिव पॉइंट है। एंड 35,000 करोड़ सेट असाइड फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और ये जो है 35 करोड़ फंड जो वैक्सीनेशन है वो अलग है, उससे अलग है ये सब कुछ, तो ये काफी पॉजिटिव पॉइंट दिए गए हैं इसमें। फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स बोथ वाटर, सैनिटेशन एंड हेल्थ टोटलिंग टू ऑलमोस्ट 50,000 करोड़, while it is inaugural to fact that the availability of vaccines, ensuring universal access to safe drinking water, proper sanitation and adequate nutrition are key in determining population's well-being and adding thrust on creating and maintaining a sizably more health infrastructure। तो बेसिकली जो इसका ये 4 लाइनें पढ़ी हैं मैंने, इसका क्या जो है समराइज है कि अच्छी बात है कि हम हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, वैक्सीन्स को अच्छे से सभी को दे रहे हैं, लेकिन जो है अगर लोगों को बीमारी ही नहीं होगी तो हॉस्पिटल्स में लोग कम जाएंगे, उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिले, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर मिले, अच्छा यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छा लाइवलीहुड मिले, तो यहाँ पे जो है लोगों को बीमारियां ही कम लगेंगी तो वो हॉस्पिटल्स में ही कम जाएंगे, तो हमें इन सबकी जरूरत ही बहुत कम पड़ेगी। तो ये काफी अच्छी बात है कि सभी को यहाँ पे एक्सेस मिले अच्छे ड्रिंकिंग वाटर का, प्रॉपर सैनिटेशन का, उसके लिए बजट दिया गया है अलग से, काफी अच्छी बात है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये यहाँ पे सब यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिकली डाटा ही दिया हुआ है इसमें, ये सब डाटा है यहाँ पे, ये सब दिया हुआ है। तो ये काफी अच्छा बजट है हेल्थ के हिसाब से, लेकिन इसमें कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट एंड हंगर का, फूड सिक्योरिटी का बेसिकली कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। और यहाँ पे जो है इन्होंने जो प्राइवेटाइज करने की भी बात की थोड़ी सी, ताकि वहां से फंडिंग आ सके। शी ऑल्सो प्रपोजेस टू प्राइवेटाइज 2 more पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड जनरल इंश्योरेंस इन 2021 to 2022। LIC IPO जो पिछले साल से इनका रुका हुआ था, उसको इन्होंने अनेबल करने का यहाँ पे फैसला दे दिया है। तो इन्होंने बेसिकली प्राइवेटाइज करने का फैसला किया है, और इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि काफी प्राइवेटाइज हो चुकी हैं कंपनीज यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट के अंडर में। तो इन्होंने यहाँ पे एक ये फैसला भी लिया है, और यहाँ ने इसने FDI इंश्योरेंस को भी इंक्रीज किया है, ताकि जो फॉरेनर कंपनीज है वो इंश्योरेंस में आके यहाँ पे जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें। आप जानते हैं इंडिया में बहुत कम इंश्योरेंस है वैसे भी, जिसमें बहुत कम लोग हैं जो ऐसे इंश्योरेंस करवा पाते हैं, तो उसमें भी इन्होंने काफी स्पेंडिंग की है। तो ओवरऑल ये बजट ठीक है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जैसे और जो है फूड सिक्योरिटी है उसके रिगार्डिंग ये बजट मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसका मैं आपको कल भी बताऊंगा अच्छे से एनालिसिस इसका। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल की ओर गाइस। बीजेपी गवर्नमेंट वांट्स टू सेल कंट्री, सेज ममता। वेस्ट बंगाल CM criticizes economic corridor, ask why all projects are announced before polls। यहाँ पे वो उनका कहना है कि ये सभी जो यहाँ पे कॉरिडोर वगैरह या कुछ भी मोदी गवर्नमेंट बनवाती है, तो यहाँ पे वो सिर्फ पोल्स के पहले, चुनाव के पहले ही क्यों अनाउंस किए जाते हैं, ये बेसिकली ये कहना चाहती हैं। और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे मोदी सरकार जो है ये देश को बेचना चाहती है, ये यहाँ पे सभी कुछ सेल करती जा रही है। यहाँ पे पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को, अच्छा आर्टिकल है ये। वहां पे क्या कहना चाहती है ममता बनर्जी जी, ये आपको पता लगेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। निर्मला सीतारमण प्रेजेंट्स फर्स्ट एवर पेपरलेस बजट। तो ये हिस्ट्री में पहली बार था हमारा कि पेपरलेस बजट पेश किया गया। जो ये इनके हाथ में रेड लिफाफा है, सॉरी जो ये है बैग है, इसमें ये अपना टैबलेट डाल के लेके आई, और उस टैबलेट से इन्होंने बजट पढ़ा अपना। पहले ये इसमें पेपर्स लेके आती थी, लेकिन इस बार इसमें टैबलेट था। तो ये इसकी न्यूज थी, फर्स्ट एवर पेपरलेस बजट था ये। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर गाइस। फार्मर्स थ्रेटन टू ब्लॉक हाईवेज। यहाँ पे जो है ऑन दी 6 फरवरी यहाँ पे हमने कहा है कि वो चक्का जाम करेंगे। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई बहुत ही जंगी पद्धर पे यहाँ पे दिल्ली की जो पुलिस है उसने तैयारी कर दी है।
इसमें उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे बैरिकेड लगा दिए हैं, बहुत सारे यहाँ पे उन्होंने सीमेंट के पत्थर लगा दिए हैं, बहुत कुछ तैयारी चल रही है वहाँ पे। तो पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फार्मर स्टेट ट्विटर ब्लॉक्स सेवरल अकाउंट्स। यहाँ पे जो है किसानों के चक्का जाम को लेके यहाँ पे उनके ट्विटर अकाउंट्स को है जो ब्लॉक कर दिया गया है। किसानों के यहाँ पे बहुत से अकाउंट्स थे, ट्विटर अकाउंट, एक किसान मोर्चा के नाम से इनका ट्विटर पे अकाउंट था, उसको यहाँ पे विदहेल्ड कर दिया गया है ट्विटर इंडिया के द्वारा। और जो भी यहाँ पे इंडिविजुअल पर्संस जो इसको सपोर्ट करते थे उनके भी अकाउंट को यहाँ पे विदहेल्ड कर दिया गया है। तो जो ये बहुत, मुझे तो कोई बात अच्छी लगी नहीं इनकी ऐसा है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा प्रचार वो कर नहीं रहे थे कि जो कि इतना डिस्ट्रक्टिव हो, तो लेकिन फिर भी उनके अकाउंट्स को विदहेल्ड कर दिया गया। तो देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल गाइस। मिलिट्री सीजर्स पावर इन म्यांमार को। अब जहाँ कल यहाँ पे न्यूज आई है कि म्यांमार की जो है यहाँ पे, वहां पे जो है वहां की आर्मी ने सारा शासन अपने हाथों में ले लिया है और वहां की सरकार को गिरा दिया है, और उन्होंने एक साल के लिए वहां पे इमरजेंसी जो है लगा दी है। यहाँ पे न्यूज आई है कल वहां से। इंडिया के म्यांमार के साथ वैसे काफी अच्छे मिलिट्री जो है हमारे वो है रिलेशंस हैं। तो देखते हैं, इंडिया ने अभी तक यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है इसके ऊपर, लेकिन देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट आती है यहाँ पे। India's official response came after the Myanmar military declared a state of emergency 1 year. We have noted developments in Myanmar with deep concern. India has always been steadfast in its support to process of democratic transition in Myanmar. India हमेशा support में रहा है. We believe that the rule of law and the democratic process must be upheld. We are monitoring the situation closely. A process statement issued by external ministers. यहाँ पे यही स्टेटमेंट, ये कोई प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं दी थी उन्होंने। तो म्यांमार में यहाँ पे इमरजेंसी लगा दी गई है। तो देखते हैं वहां पे आगे क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। इसका बजट का एनालिसिस मैं आपको कल भी दूंगा। कल काफी अच्छे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि यूपीएससी व्यू से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बजट में। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो लाइक कीजिए, यहाँ पे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को गाइस। थैंक यू गाइस।